आज तक किसी यहूदी ने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया। प्यारे दोस्तों, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, लेकिन इस बदलती दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो सबकी तवज्जो खींच रही है, और वो है मजहब इस्लाम का हैरान कुन फैलाव। इस्लाम जो कभी सिर्फ मुसलमानों तक महदूद समझा जाता था, आज हर ज़बान, हर नस्ल, हर मुल्क, हर कौम के लोग इसे कबूल कर रहे हैं। कोई दिल की तसल्ली के लिए मुसलमान हो रहा है, कोई अक्ल के दलाइल से कायल हो रहा है, और कोई इंसाफ और सुकून की तलाश में इस्लाम को अपना रहा है। और आज बैनुल अक़वामी अदारे खुद मान रहे हैं कि इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। ईसाई ममालिक के लोग जो कभी इस्लाम के सख्त मुखालिफ समझे जाते थे, आज सबसे ज़्यादा तादाद में मुसलमान हो रहे हैं। बल्कि जो लोग किसी मज़हब को नहीं मानते यानी एथिस्ट हैं, वो भी बड़ी तादाद में मज़हब इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। हिंदू मत, बुद्धिज़्म और दूसरे मज़ाहिब के लोग हर साल हज़ारों की तादाद में मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जब हम दुनिया के तमाम मज़ाहिब का जायज़ा लेते हैं तो दुनिया में सिर्फ एक ऐसा मज़हब है जिसके मानने वाले को हम इस्लाम कबूल करते हुए नहीं देखते। ना कोई खबर, ना कोई वीडियो, ना कोई ऐलान कि फ़लाँ यहूदी मुसलमान हो गया। आखिर ऐसा क्यों है? जब सब मज़ाहिब के लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो यहूदी क्यों नहीं करते? आज की वीडियो में हम इन्हीं राज़ों से पर्दा उठाएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल बरसों से आपके दिल में होगा। लेकिन आज आपको इसका साफ और सच्चा जवाब मिलेगा कि आखिर यहूदी इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते। और बल्कि हम आपको इसी वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़े बड़े यहूदी उलमा ने मज़हब इस्लाम कैसे कबूल किया था। नाज़रीन, यहूदियत सिर्फ एक मज़हब नहीं, ये दरअसल एक नस्ल, एक कबीला और मखसूस ख़ानदान का नाम है। ये लोग मज़हब को सिर्फ अकीदा नहीं समझते बल्कि नस्ली वरासत मानते हैं। यानी अगर तुम्हारी माँ यहूदी नहीं तो चाहे तुम उनके अकायद मान लो, तब भी तुम उनके यहाँ सच्चे यहूदी नहीं बन सकते। जी हाँ, यहूदियत में शामिल होना उनके लिए सिर्फ दीन बदलने का नाम नहीं, बल्कि एक ख़ास नस्ल का हिस्सा बनने जैसा है। और वो हक वो सिर्फ अपने खून को देते हैं, दूसरों को नहीं। अगर कोई बाहर से आकर उनके मज़हब यहूदियत को कबूल करना चाहे तो ये अमल नहायत मुश्किल, पेचीदा और बाज़ सूरतों में तकरीबन नामुमकिन बना दिया जाता है। यही वजह है कि यहूदियत को बंद दरवाज़ों वाला मज़हब समझा जाता है, जहाँ नए लोगों की आमद नहायत कम बल्कि ना होने के बराबर है। इसके बरक्स अगर हम दीगर मज़ाहिब की बात करें, जैसे इस्लाम, ईसाईयत, बुद्ध मत या हिंदू मत, तो ये सब अपने अकायद दुनिया तक पहुँचाने, तबलीग करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मज़हब की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में तो तबलीग दीन का हुक्म बराह रास्त कुरान और हदीस से मिलता है। ईसाईयत में चर्च मिशनरियाँ पूरी दुनिया में सरगर्म रहती हैं ताकि लोगों को मसीहियत की तरफ माइल किया जा सके। इसी तरह बुद्ध मत और हिंदू मत के मानने वाले भी मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने मज़हब को फैलाने की जिद्दोजहद करते हैं। लेकिन यहूदियत की फितरत इसके बरक्स है। मज़हब यहूदियत एक गैर तबलीगी मज़हब है। ये लोग आम तौर पर किसी को अपना मज़हब अपनाने की दावत नहीं देते, ना ही इसकी तरगीब देते हैं। इनके यहाँ मज़हब एक वरासत की चीज़ है, कोई खुला पैगाम नहीं जो दुनिया को दिया जाए। नाज़रीन, यहूदियों के इस्लाम से दूर रहने की एक बड़ी वजह उनका गुरूर और एहसास बरतरी है। ये अपने आप को बाकी तमाम इंसानों से बेहतर, पाक और चुना हुआ समझते हैं। इनका अकीदा है कि अल्लाह ने सिर्फ उन्हें मुंतखब किया है, बाकी कौमें चाहे वो मुसलमान हों, ईसाई हों, हिंदू हों या कोई और, उनके नज़दीक कुछ भी नहीं। बल्कि सच ये है कि ये हमें इंसान ही नहीं समझते। इनकी मजहबी किताबों में साफ लिखा है कि गैर यहूदी लोग जानवरों जैसे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, नापाक और गंदे हैं। यानी इनके नज़दीक एक यहूदी की जान, इज्जत और माल तो कीमती है, लेकिन बाकी इंसानों की कोई कीमत नहीं। ये अपने आप को इतना मुक़द्दस, इतना पाकबाज समझते हैं कि बाकी सबको वो अपने जूते के बराबर भी नहीं मानते। जब कोई कौम अपने सिवा सबको घटिया और नाक़िस मानती हो तो जाहिर है वो कभी भी दूसरे से सीखने या किसी दूसरे दीन की तरफ माइल होने को अपनी तौहीन समझती है। यही वो दूसरा बड़ा सबब है जो इन्हें इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम करने से रोकता है। तारीख़ गवाह है कि यहूदी कौम हमेशा जहाँ भी गई वहाँ के लोगों के लिए मसला बनी। इनकी चालाकियाँ, माली हथकंडे और साजिशी जहनीत अक्सर उन अक़वाम के लिए नुकसानदेह साबित हुई जिनके दरमियान वो रहे।
यही वजह है कि मुख्तलिफ अदवार में इन्हें मुख्तलिफ इलाकों से निकाला गया और कई बार इन पर जुल्म भी हुआ, चाहे वो यूरोप हो, स्पेन हो या जर्मनी। हिटलर के दौर में तो लाखों यहूदी मारे गए, वो भी इस बुनियाद पर कि जर्मनी की मईशत और समाजी ढांचे को चुपके से कंट्रोल कर रहे थे। इन सब तजुर्बात ने यहूदियों को एक नतीजे पर पहुंचाया, अगर जिंदा रहना है तो अपना फैमिली सिस्टम मजबूत करो और एक अलग रियासत कायम करो। इसी सोच के तहत इन्होंने फ़लस्तीन पर कब्जा किया और इसराइल के नाम से एक यहूदी रियासत बनाई। फिर दुनिया भर के यहूदियों से कहा, अगर तुम यहूदी हो और अपनी नस्ली और मजहबी शनाख्त साबित कर सकते हो तो आओ, इसराइल तुम्हें खुले बाजुओं से खुश आमदीद कहेगा, शहरियत तुम्हारी होगी। लेकिन वहीं इसराइल में रहने वाले यहूदियों को एक और पैगाम दिया गया, अगर तुमने अपना मजहब छोड़ा, ख़ास तौर पर इस्लाम कबूल किया तो सब कुछ छिन जाएगा। ना सिर्फ शहरियत बल्कि ख़ानदान, रिश्ते, मुआशरा सब तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। और यही वो खौफ है जो उन्हें रोक देता है, यही वो धमकी है जो इनके कदम जकड़ देती है, यही वो दबाव है जिसकी वजह से वो सच्चाई की तरफ बढ़ नहीं पाते। और यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहूदी मजहब में भी कई ऐसी बातें हैं जो मजहब इस्लाम में मौजूद हैं, जैसे कि यहूदी लोग भी रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, सदका खैरात करते हैं, यहूदी सूअर का गोश्त भी हराम समझते हैं, ज़िना को गलत कहते हैं और शराब को नाजायज़ मानते हैं। शुरू में जब ये यहूदी मजहब आया था तो ये सारी बातें दीन का हिस्सा थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ यहूदी उलमा ने इन बातों को बदलना शुरू कर दिया। जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की थीं उन्होंने अपनी मर्जी से उनको हलाल कर लिया। रोज़े इबादत के लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने रोज़ों को सिर्फ एक रस्म बना दिया। मजहब यहूदियत में सदका और खैरात भी अब सिर्फ दुनियावी दिखावे के लिए होता है। शराब और ज़िना जैसे गुनाह पर सख्ती होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ आम होते जा रहे हैं। लेकिन मजहब इस्लाम में अल्लाह के हुक्म जैसे नाजिल हुए थे वैसे ही महफूज हैं। लेकिन यहूदियों ने अपने दीन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदल कर रख दिया। उन्होंने दीन को अल्लाह का पैगाम नहीं बल्कि अपनी सोच और फ़ायदे के हिसाब से ढाला। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जैसे कोई अपने सगे बेटे को पहचानता है। उनके पास तौरात में आखिरी निशानियां मौजूद थीं, इसलिए वो मदीना में आकर आबाद हुए ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएँ फ़ौरन ईमान ले आएँ। लेकिन जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने आ गए तो उनका दिल ईमान की बजाय हसद और अना से भर गया। उन्हें ये गवारा ना हुआ कि आखिरी नबी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बजाय हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आएँ, और यही ज़िद, यही तासुब उनके लिए सच्चाई को कबूल करने में सबसे बड़ी रुकावट बन गया। पुराने ज़माने में यहूदियों की मजहबी किताब तौरात हर बंदे को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उस वक्त सिर्फ यहूदी उलमा ही वो लोग थे जिनके पास तौरात थी, और वही लोगों को दीन के हुक्म समझाते थे। लोग उन्हें नबियों जैसा दर्जा देते थे क्योंकि वही बताते थे कि क्या हलाल है और क्या हराम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हीं उलमा ने दीन के हुक्मों में चोरी छुपे तब्दीलियां करना शुरू कर दी। सूद जो कि सख्ती से मना था उसे हलाल कह दिया। ज़िना के रास्ते बंद करने की बजाय ऐसे फतवे देने लगे कि रास्ते खुलने लगे। जादू जो कि बड़ा गुनाह है उसको भी आम कर दिया। और सबसे अफसोसनाक बात कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को दुनिया के चंद पैसों के इव्ज़ बेचना शुरू कर दिया। यही वजह है कि उनके असल दीन में इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ गईं कि असल दीन कहीं पीछे रह गया और ख़ुद साख्ता दीन आगे आ गया। नाजरीन, यही वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से आज भी यहूदी दुनिया भर में सबसे कम तादाद में इस्लाम कबूल करते हैं। नस्ली तासुब, खुद को बरतर समझना, दीन में तब्दीलियाँ और अपने उलमा पर अंधा एतमाद, ये सब कुछ उन्हें सच्चाई के रास्ते से दूर रखे हुए है। लेकिन सब यहूदियों ने अंधी तकलीद नहीं की। यहाँ पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहूदियों के सबसे बड़े उलमाए कराम में एक हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम भी हैं, जिन्हें उनका पूरा कबीला नेक, सच्चा और दीन का माहिर मानता था। उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कुरान की आयत सुनी तो फ़ौरन पहचान गए कि यही वो नबी हैं जिनकी निशानियां तौरात में लिखी हुई थीं। उन्होंने किसी डर, किसी तासुब या ज़िद के बगैर सच्चाई को कबूल किया और ईमान ले आए। काश बाकी लोग भी इसी तरह ज़िद और नफ़रत को छोड़कर हक़ को पहचानें।
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سچائی کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔